हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में दूसरे पार्ट यानी कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के साथ हाजिर हूँ। देखिए, कल कुछ चीज़ें हमने आपसे कहा था कि हम कल शेयर करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब जो एमपीज़ आते हैं और जिनको मिनिस्ट्री मिलती है, इसमें जो मंत्री परिषद है, इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट रोल और इम्पोर्टेंट जो पोस्ट होती है वो बाकायदा मंत्री मंडल के लिए यहाँ से सेलेक्ट किए जाते, जो ए ग्रेड की पोस्ट होती है। और उसको हिंदुस्तान की हम बात अगर करते हैं तो यहाँ पर जो रोल है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। हालांकि प्रेसिडेंट की पोस्ट बड़ी होती है, लेकिन अलग अलग कंट्री के अलग अलग सिस्टम है। अमेरिका में प्रेसिडेंट की पोस्ट बड़ी होती है, लेकिन यहाँ तो खैर पोस्ट तो यहाँ पर भी बड़ी प्रेसिडेंट की है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो बात मानी जाती है वो पीएम की मानी जाती है। तो यानी जो एमपीज़ आते हैं जिनको मिनिस्ट्री मिलती है वो रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को। पीएम के कहने से ही राष्ट्रपति को वो रिकमेंड करके भेजते हैं कि इनको हम मंत्रिमंडल में ले रहे हैं, मंत्री परिषद से, जो चंद बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जैसे मैंने कहा था रक्षा मंत्री है, रेलवे है और चंद ऐसी और भी हैं। तो उनको रिकमेंड करते हैं पीएम, फिर राष्ट्रपति उसको बाकायदा एक्सेप्ट करता है और उनको शपथ दिलाता है। शपथ का भी जो काम होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। जितने मंत्री बनते हैं, जितने मिनिस्टर्स बनते हैं कैबिनेट के, तो बाकायदा उनको जो शपथ दी जाती है राष्ट्रपति महोदय दिलवाते हैं। और इसके अलावा अगर उनको रिज़ाइन करना है किसी वजह से, अगर वो सही कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इस पे जो निगाह रखते हैं वो पीएम रखते हैं। तो उनको या उससे हटा के किसी दूसरी डिपार्टमेंट में रखना है, कोई दूसरा मंत्रालय उनको अगर देना है, तो फिर उसमें ये होता है कि राष्ट्रपति को बताया जाएगा, तो वो जो रिज़ाइन करेंगे, जो त्यागपत्र अपना देंगे, वो राष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। पीएम उनको रिकमेंड करते हैं और उनका रिकमेंडेशन जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट उनको एक्सेप्ट करते हैं और फिर उनको कसम दिलाई जाती है। ये काम राष्ट्रपति का है। और इस तमाम तर चीज़ों पे, हालांकि ये भी समझ लीजिएगा, राष्ट्रपति भी पीएम भी राष्ट्रपति के अंडर में ही होता है। वो भी एक तरीके से उनको असिस्ट करता है, उनको बताता है तमाम तर चीज़ें। जो पोस्ट है, जो की पोस्ट है, वो प्रेसिडेंट की है, लेकिन वो एक अलग बात है कि अपने अपने मुल्क का सबका एक अपना सिस्टम है, तो यहाँ पीएम की ज़्यादा चलती है। लेकिन हकीकत यह है कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो बड़ी होती है, तो पीएम भी एक तरीके से उनको असिस्ट करता है, उनका असिस्टेंट ही होता है, प्रेसिडेंट का असिस्टेंट ही होता है। लेकिन अगर ये सवाल कहीं पूछा जाए तो पीएम उनको रिकमेंड करता है, उनके रिकमेंडेशन से फिर प्रेसिडेंट के सामने जाता है, फिर उसको ओके करता है, उस पर सिग्नेचर करते हैं और फिर उनको अलग अलग मिनिस्ट्री बांट दी जाती है। इसमें ये बात याद रखिएगा, जो मंत्री परिषद है, इसमें से जो की पोस्ट होती है, जो मंत्रिमंडल में जाती है, वो यहाँ से सिलेक्ट होकर जाते हैं। इसमें सारे मंत्री नहीं वहाँ पर बैठते। जो इम्पोर्टेंट, जो पार्टी के बहुत लॉयल होते हैं, जो पीएम के बहुत क्लोज होते हैं, उन्हीं को बड़ी पोस्ट दी जाती है मंत्री परिषद से मंत्रिमंडल के लिए। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाएगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें एक स्लाइड सा डिफरेंस है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर तमाम तर फैसले पे डिस्कस की जाती है, मंत्री परिषद में गौर फिक्र होता है, लेकिन फाइनली जो उसको शेप दी जाती है, जो सिग्नेचर होते हैं, वो मंत्रिमंडल में होते हैं। मंत्री परिषद से जो मंत्री चुने जाते हैं ए ग्रेड के, जिनको बड़ी पोस्ट दी जाती है, वो यहाँ से चुन के मंत्रिमंडल में भेजे जाते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है दोनों में, आप इसको अच्छी तरीके से दिमाग में रख लीजिएगा। अक्सर यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं और दीगर एग्ज़ाम्स में जो होते हैं उनमें भी आते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि अगर हम कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये समझा देना ज़रूरी है कि आप इसको जब भी देखें, जब भी समझें, अपने एग्ज़ाम के नुक्ताए नज़र से ज़रूर देखें इसको। तो बस ये इसकी इम्पॉर्टेंट बातें थी। आप इसको, मैं समझता हूँ, खूब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई थोड़ी सी कहीं गलती है तो इसका मतलब यही होता है कि आप उसको दोबारा से रिवाइंड कर लीजिए, देखते रहिएगा। और हमेशा की तरह मैं फिर ये कहूँगा कि आप अपने नोट्स जो बनाते हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें लिख लिया करें, क्योंकि कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। तो बस आज इतना ही, कल फिर दूसरे टॉपिक पे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।